फिर इंकस है और फिर स्टेपिस। स्टेपिस आगे कहाँ अटैच है? ओवल विंडो के साथ। ओवल विंडो के साथ अटैच है, गुड। इसके साथ मैलियस अटैच है, और ये पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शंस होती है इसको एम्बो का नाम दिया जाता है। ठीक है, जहाँ इसका खिंचाव सबसे ज्यादा होता है, रिस्ट्रिक्शन सबसे ज्यादा होती है, इसे एम्बो का नाम दिया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट टाइम। सर दोबारा इसको कह क्या दें। कहते हैं? एम्बो। क्या चीज? मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन जहाँ पे होती है, जहाँ पे ये मैलियस अटैच है और मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन पॉइंट है। इसके दो होते हैं, नीचे वाला टेंस होता है और ऊपर वाला फ्लैसिड होता है, दो पार्ट होते हैं ना। चलिए आगे चलते हैं तो वो चीज भी आ जाएगी। इट इज, सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ऊपर ऊपर ही रहे टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन पे। इट फॉर्म्स। अच्छा, कल क्या होगा कि कल जो है, जो पीएचडी वाले हैं इनका स्पाइना बिफिडा, सीपी और हाइड्रोसेफेलिक का एवेल्युएशन करेंगे, और जो एचआई वाले हैं इनका ईयर का एवेल्युएशन होगा, जहां तक हम एयर को पढ़ेंगे वहां तक। ठीक है जी सर। Tympanic membrane. It forms the partition between the external acoustic canal and the middle ear. ठीक है, एक्सटर्नल अकाउस्टिक कैनाल कौन सी है? एडिटरी कैनाल जो है उसको एक्सटर्नल अकाउस्टिक कैनाल भी कहते हैं, यानी आउटर ईयर और मिडल ईयर में पार्टीशन का काम करती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आउटर ईयर होता है उसमें कौन सा साउंड की फॉर्म होती है? एकॉस्टिक साउंड होती है। अकाउस्टिक साउंड। और मिडल ईयर में कौन सी होती है? ये मैकेनिकल। और इनर ईयर में? वो इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल होती है। गुड। अच्छा, ये क्या है? पार्टीशन है जी? इन तीनों का एक बार जो आउटर ईयर है उसमें अकाउस्टिक क्या है? बेसिकली साउंड है ना। ये जो साउंड की सिंपल फॉर्म है ये अकाउस्टिक है, इसको साउंड कहते हैं। फोनेटिक जो होता है साउंड, वो तीन किस्म का होता है। एक आर्टिकुलेटरी है फोनेटिक्स, जो कि हमारे आर्टिकुलेटर से प्रोड्यूस होता है, और एक क्या अकाउस्टिक है। अकाउस्टिक साउंड जैसा कि फिर ट्रेवल करता है ईयर के अंदर, और फिर ऑडिटरी फोनेटिक्स है कि हम उसकी एडिशन करते हैं ईयर से। तो ये बेसिकली साउंड की तीन फॉर्म होती हैं। यहाँ पे जो साउंड होता है वो कौन सा होता है? अकाउस्टिक साउंड होता है। और फिर उस अकाउस्टिक साउंड को मिडल ईयर कैविटी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, और इनर ईयर में वो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल में बन के ब्रेन को ट्रांसमिट होता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि इनर ईयर में साउंड की कौन सी फॉर्म होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल। इट इज obliquely set, making an angle of 55 with the floor of the meatus, and as a result it is posterior superior part is a most lateral than its anterior inferior part। अच्छा, ये आपने देखा ऊपर किस कौन सी है? ओब्लिक सेट है, बस ये याद रखने की बात है। ओब्लिक सेट है और 55 का एंगल बनाती है। इट इज 9 to 10 mm tall। इसकी जो क्या कहते हैं लेंथ है वो कितनी है? 9 से 10 mm होती है। 8 से 9 mm ये वाइड होती है, और 0.1 mm थिकनेस होती है इसकी। क्लियर है? किसकी? टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन की। और ये मिडल ईयर की कौन सी वाल पे होती है? लैटरल वाल ऑफ मिडल ईयर। कौन सी वाल पे होती है? लैटरल वाल पे होती है। क्रिएट बैरियर द प्रोटेक्ट्स द मिडल ईयर एंड इनर एरियाज फ्रॉम द फॉरेन ऑब्जेक्ट। एक बैरियर भी प्रोवाइड करती है कि बाहर से कोई जो फॉरेन ऑब्जेक्ट है या फॉरेन बॉडी है वो अंदर ना जाए मिडल ईयर और इनर ईयर में। ठीक है, स्क्रीन आउट हो गई। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? रिकॉर्डिंग सिर्फ चल रही है, अब स्क्रीन नहीं है। नहीं सर, हम स्क्रीन नहीं है। यस सर। हाँ, तो क्या कह रहे थे? स्क्रीन दोबारा से शेयर कर दें काइंडली। हम पढ़ रहे थे टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या फीचर्स होते हैं। 55 का एंगल बनाती है, ओब्लिक पड़ी होती है, पार्टीशन है मिडल ईयर और इनर ईयर का, और मिडल ईयर की लैटरल वाल पे मौजूद होती है, और इसके साथ जो बोन अटैच होती है उसको क्या कहते हैं? मैलस। ठीक है, मैलस। और तीनों बोन को क्या कहते हैं? ओसिकल्स कहते हैं। और ऊपर वाला ऐसा इसका फ्लैसिड होता है, ढीला, और नीचे वाला जो है वो
टेंस होता है। वो पॉइंट जहां पे मेलस का हैंडल अटैच होता है उसको एम्बो कहते हैं, जहां पे मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शंस होती है। अच्छा, क्रिएट अ बैरियर दैट प्रोटेक्ट द मिडल एंड इनर एरिया, फॉरेन बॉडी से बचाती है, प्रोटेक्ट, एक बैरियर प्रोटेक्ट करती है कि कोई मक्खी मच्छर जाए तो वहां जाके फंस जाता है, उससे आगे नहीं जाता, एक बैरियर है। कौन शेप्ड इन अपीयरेंस, कौन शेप्ड होती है देखने में, अबाउट 17.5 mm in diameter. The air drum vibrate in the response to sound pressure wave. एयर ड्रम या टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन कब वाइब्रेट करता है, जब साउंड की वेव आती है तो क्या करता है, वाइब्रेट करता है। इसका दूसरा नाम एयर ड्रम भी होता है टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन का। द मेम्ब्रेन मूव इन द incredibly small, a little as a 1 billionth of the centimeters. ये क्या करती है, incredibly small होती है और मूवमेंट इसकी जो है 1/10 बिलियन सेंटीमीटर, क्या कहते हैं, इतनी छोटी होती है और मूवमेंट जो है बहुत तेज करती है। ये सामने पड़ी है आपके, ये आप देख रहे हैं सामने वाली तस्वीर जिसके अंदर टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन है। ऊपर वाला पार्स फ्लैस्टा है। किसी की आवाज आ रही है बार बार, कोई बस किसी का स्पीकर ऑन है या आवाज, सिकंदर साहब आप कुछ बोल रहे हैं? अच्छा, स्क्रीन कहाँ गई फिर से? तो नेटवर्क का इशू है, भाग जाती है। फिर से भाग जाती है कोड। यहाँ ना असल में बारिश हो रही है काफी। अच्छा, बारिश की वजह से नेट का इशू होता है। Yes, That's sir. good. सही। अच्छा, टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन ऊपर है, ऊपर है। एक क्वेश्चन भी आया हुआ था कि सेकंड नेम इसका क्या होता है, टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन का, शार्पनेल मेम्ब्रेन। इसलिए मैं कह रहा था कि इस लेक्चर को जरा ऐसे सुने कि सारा टेस्ट ही समझे इसी से आना होता है एचआई का, और मुझे लगता है कि वाकई ऐसी बात है। अच्छा, ये है टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन, पार्स फ्लैस्डा, ऊपर वाला ऐसा सर ढीला टेस्ट होता जो है। भी बनाए वो सिलेबस में से बनाता है। डेफिनेटली इन्हीं चीजों को टच करेगा ना जो भी बनाएगा टेस्ट, जो कि सर इसका एचआई के दूसरा नाम कौन रिलेटेड। सा कह रहे हैं आप? इसका वो दूसरा नीचे नाम? आ जाता है, शार्पनेल मेम्ब्रेन। ये जो मैंने अभी टेस्ट भेजा हुआ था ये भी सारा इसी से था। अगर आपने एमसीक्यू पढ़े हो तो किसी ने, कितने एमसीक्यू आते थे आप लोगों को इसमें से अगर रीड किए हैं तो? आज सर मुझे लगता है सारे आ जाएंगे, जब ईयर की एनाटॉमी पढ़ेंगे फिर ये सारे आ जाएंगे। सर जो आपने सीपी के और बायोना बायोफिडा के भेजे थे मुझे सारे आते थे अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो आपको आते थे, एचआई वालों की बात कर रहा हूँ कि उनको कितने एक आते थे। जी सर कुछ आते थे, लेकिन आज जो सारा पढ़ेंगे वो इंशाल्लाह आ रेयर जाएंगे। आते थे, आज वो आएंगे, आपके बाद आएंगे। अच्छा, ऊपर वाला ऐसा फ्लैसिड है, ढीला है, इसको पार्स फ्लैस्टा कहते हैं। और नीचे वाला जो है वो क्या होता है, टेंस होता है, इसे पार्स टेंसा कहते हैं। ये एम्बो है, एम्बो जहाँ पे मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन होती है, जहाँ के मैलियस का हैंडल अटैच है और मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन होती है, उसको एम्बो कहते हैं, यूएमबीओ। ये क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट टाइम। इसको क्या कहते हैं, एम्बो। और इसके अलावा इसमें एक कोन ऑफ लाइट होती है, ये है, ये हैंडल ऑफ मैलियस है जो अटैच है, ठीक है। ये क्या होती है, टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन। फिर ऊपर करें, कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्स टेंसा ये बता दिया, और दूसरा क्या है, पार्स फ्लैस्डा। जो टेंस होता है उसको टेंसा कहते हैं और जो फ्लैसिड होता है उसको फ्लैस्डा कहते हैं। अच्छा, the central part of pars tensa is tend invader as a level of the tip of malleus is called embo. वो पॉइंट जो कि मैलियस का जहाँ पे टिप होती है वही मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन पॉइंट होता है, उसको एम्बो कहते हैं, एम्बो। और उसके अलावा ब्राइट कोन ऑफ लाइट होती है जो कि इसके अंदर नजर आती है, हल्की सी लाइट भी नजर आती है। ये जैसे कि शेडो ऑफ द राउंड विंडो पड़ रहा है। इसको आगे चलें, बस इतना काफी है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के हवाले से। इसका दूसरा नाम क्या है, शार्पनल मेम्ब्रेन, इसको याद रखें। पार्स फ्लैस्डा जो है उसका दूसरा नाम शार्पनल मेम्ब्रेन है, ठीक है। लेकिन बाज ने बुक के अंदर जो है
उसको भी शार्पनेल मेम्ब्रेन का नाम दिया गया है, टेम्पैनिक मेम्ब्रेन को। लेकिन वो सर जो इससे है भी सब आगे नहीं नहीं, ऊपर था, किधर गया? ऊपर ऊपर जहाँ शार्पनेल मेम्ब्रेन लिखा हुआ था, ये यही द पार्स फ्लैस्डा, शार्पनेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं पार्स फ्लैस्डा को। This is situated above the lateral process of malleus between the notch of the ramino। इसको पढ़ने की जरूरत है, बस पार्स फ्लैस्डा जो कि फ्लैसिड है, इसका दूसरा नाम शार्पनेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये बात क्लियर है? इससे नीचे चले, ये नजर आ रहा है आपको? बस ठीक है। पार्स फ्लैस्डा कौन सा है, एम्बो कौन सा है, और हैंडल ऑफ मैलियस कहाँ अटैच है। लेयर्स होती हैं इसकी 3, ये भी आती नहीं है लेकिन चलें देख लेते हैं। मजीद इसकी 3 लेयर्स होती हैं, किसकी? टेम्पैनिक मेम्ब्रेन। टेम्पैनिक मेम्ब्रेन की। आउटर ईयर को एपिथेलियल कहते हैं, इनर को म्यूकल कहते हैं, और मिडल को फाइब्रोसिस लेयर कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये लेयर कम ही आती हैं। वैसे कुछ आपको आइडिया हो कि 3 लेयर होती हैं, म्यूकल, फाइब्रोसिस और एपिथेलियल। आगे चलें, नर्व सप्लाई को छोड़ें। सर इससे भी आगे हाँ जी, इससे भी आगे। असल में ये नर्व सप्लाई और आर्टिकुलर सप्लाई इसमें नहीं आती इतनी, इसलिए इनके इतने मुश्किल नाम आपको याद नहीं करवाता। वो चीजें जो आती हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही चीजें हम देख रहे हैं। और आगे जाएं, ऊपर जाएं, ऊपर करें। हाँ, मिडल ईयर, इससे नीचे मेरे ख्याल में जाना था। ये मिडल ईयर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब क्या है मिडल ईयर? हमने 3 चीजें पढ़ ली। क्या पढ़ लिया? ऑरिकल, एडिटरी कैनाल और टेम्पैनिक मेम्ब्रेन। ऑरिकल, एडिटरी कैनाल और टेम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब क्या स्टार्ट हो रहा है? मिडल ईयर। ऑरिकल का हमने नाम पढ़ा कि ऑरिकल और पिन्ना 2 नाम होते हैं। ठीक है, और क्या है? रेजोनेटर, लोकेटर और डिटेक्टर का काम करता है। और क्या चीज है? साउंड को ट्रांसमिट करता है। एडिटरी कैनाल में क्या होते हैं? एस शेप होती है, 24 mm होती है। पहला हिस्सा जो है कार्टिलेजिनस होता है, 1/3 आगे वाला, 2/3 बोनी होता है। उसमें सेरोमिनियस ग्लैंड होते हैं जो कि एयर वैक्स खारिज करते हैं। जो साउंड की फॉर्म होती है वहां पे अकाउस्टिक एनर्जी होती है। फिर टेम्पैनिक मेम्ब्रेन पढ़ा। टेम्पैनिक मेम्ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं, पार्स फ्लैस्टा और पार्स टेंसा। ये मिडल ईयर की लैटरल वॉल पे होती है, पार्टीशन करती है आउटर ईयर और मिडल ईयर की। वो पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन होती है उसको एम्बो कहते हैं। इसके अलावा इसके साथ एक टेंसर टेम्पेनाई मसल अटैच होता है जो कि अकाउस्टिक रिफ्लेक्स प्रोवाइड करता है। अच्छा, मिडल ईयर आ गया। मिडल ईयर दूसरा सर एक पार्ट है। क्वेश्चन है, साउंड वेव चेंज टू मैकेनिकल एनर्जी इनटू द मिडल ईयर। क्या हो जाता है मिडल ईयर के अंदर? साउंड किस में कन्वर्ट हो जाती है? मैकेनिकल एनर्जी। वहां साउंड वेव अकाउस्टिक थी और अब क्या है? मैकेनिकल एनर्जी है। हाफ चैम्बर, ये इसका नजर आ रहा है। ये मिडल ईयर क्यूटी उसने गोलदारे में किया है। इसके अंदर क्या क्या है? ओसिकल्स हैं तीनों, मैलियस, इनकस, स्टेपिस, और क्या है? यूस्टेचियन ट्यूब है, और ऊपर मेस्टाइड एंट्रम है। ठीक है, ये नजर आ रही है, नीचे नजर आ रही है मैलियस के साथ इनकस और फिर स्टेपिस। ये कंपार्टमेंट है, 3 कंपार्टमेंट होते हैं वैसे इसके। कौन कौन से? द टेम्पैनिक कैविटी is a small chamber about 1 centimeter in depth of the temporal bone between the compliance membrane and the interior। tympanic cavity है। tympanic cavity किससे filled होती है? एयर filled cavity है। क्या होती है उसमें? एयर होती है। क्या होती है? एयर। और इनर ईयर किससे filled होता है? फ्लूइड से। वो फ्लूइड से filled होता है। और ये किससे filled होती है? एयर से फिल्ड होती है, इसमें एयर होती है। अच्छा, यूस्टेचियन ट्यूब होती है इसमें, और फिर मेस्टाइड एंट्रम होता है, मेस्टाइड हेयर सेल। ठीक है, मिडल ईयर कैविटी के अंदर टेम्पैनिक कैविटी, यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब क्या होती है? किससे कनेक्ट होती है? मिडल ईयर से नेजोफेरेंक्स से। मिडल ईयर में होती है और फिर नेजोफेरेंक्स में होती है। नेजोफेरेंक्स की कौन सी वाल पे? लैटरल वाल पे। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था और हर दफा ही आता है कि यूस्टेचियन ट्यूब के हवाले से कोई क्वेश्चन मस्ट आता है, और यही होता है कि कनेक्ट मिडल ईयर विद
nasopharynx, nasopharynx, the lateral wall of nasopharynx, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन ये होती है, ये ऑडिटरी ओसिकल्स। ये नीचे अगर देखें कंटेंट ऑफ टाम्पैनिक कैविटी की क्या है, ओसिकल्स हैं और मसल्स हैं। टाम्पैनिक कैविटी में 3 छोटी बोन होती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपिस, और 2 मसल होते हैं, टेंसर टेम्पेनाई और स्टेपेडियस। टाम्पैनिक कैविटी में क्या क्या होता है, 3 बोन होती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपिस, और क्या होते हैं, 2 मसल्स होते हैं, टेंसर टेम्पेनाई और स्टेपेडियस। यही मैंने कहा था कि जो टेंसर टेम्पेनाई मसल है उसको कौन इनर्वेट करता है, ट्राइजेमिनल, और जो स्टेपेडियस है उसको फिशल नर्व। ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और इनका फंक्शन क्या है, अकाउस्टिक रिफ्लेक्स प्रोवाइड करते हैं। यानी जब भी साउंड 40 dB से बढ़ता है तो ये टाइट हो जाते हैं ताकि ओसिकल आपस में डिसकंटिन्यू ना हो, ठीक है। मिडल ईयर एक्सटेंडेड much beyond the limit of the membrane which form the lateral boundary of the sometime individual। हम मिडल ईयर को 3 मजीद डिवीजन में भी तकसीम करते हैं। वो क्या है, मेसोटम्पैनम, एपिटम्पैनम और हाइपोटम्पैनम। ये मिडल ईयर वाली, ये देखें स्लाइड जो सामने है आपके, इसको हम मजीद, इस कैविटी को मजीद 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। कौन सी है, एपिटम्पैनिक, मेसोटम्पैनम और हाइपोटम्पैनम। एपिटम्पैनम अब देखें, ये जहाँ पार्स फ्लैस्टा है वहां से लेकर आगे जो है ओवल विंडो के ऊपर तक, इसमें क्या है, हेड ऑफ मैलियस है, हेड ऑफ इनकस है, बॉडीज ऑफ मैलियस है, ये चीजें इसके अंदर होती हैं। और दूसरा हिस्सा जो है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि जो है क्या कहते हैं उसको, स्टेपिस लाइज इन विच एरियाज ऑफ द मिडल एयर, एपिटम्पैनम, हाइपोटम्पैनम या मेसोटम्पैनम। तो ये स्टेपिस कहाँ होती है, कौन से हिस्से में है, हाइपोटम्पैनम। स्टेपिस सामने देखें मेसोटम्पैनम में है, स्टेपिस किधर पड़ी है, मेसोटम्पैनम में है, ठीक है। और हैंडल ऑफ मैलियस कहाँ है, मेसोटम्पैनम एरिया में है। ये सामने नजर आ रही है आपको स्लाइड, एपिटम्पैनम, मेसोटम्पैनम और हाइपोटम्पैनम, इसकी ये डिवीजन सामने स्लाइड मिडल ईयर वाली नजर आ रही है ना, बोलते क्यों नहीं है आप लोग। वाला हाइपोटम्पैनम, एपिटम्पैनम है। एपिटम्पैनम अगर आपसे पूछा जाए कि हेड ऑफ मैलस जो है या मैलियस जो है वो किस एरिया में होता है, तो आप क्या बताएंगे, एपिटम्पैनम। और ये कहे कि हैंडल ऑफ मैलियस और जो स्टेपीज है वो कहाँ होती है, तो कहाँ, किस एरिया में है, मेसोटम्पैनम। और यूस्टेचियन ट्यूब किस एरिया में है, हाइपोटम्पैनम। यूस्टेचियन ट्यूब किस एरिया में होगी, हाइपोटम्पैनम में होगी, ठीक है। इसकी ऐसे डिवीजन भी करते हैं, सही है। इसमें कोई क्वेश्चन साथ साथ कोई बात हो तो पूछ सकते हैं। पार्स फ्लैस्टा के ऊपर शुरू हो रही है और नीचे देखें आप जहाँ पे टाम्पैनिक मेम्ब्रेन खत्म हो रही है, इसके सामने वाला जो हिस्सा है या टाम्पैनिक मेम्ब्रेन के जो सामने वाला पोर्शन है उसको मेसोटम्पैनम का नाम दिया जाता है। ये एक बात भी पूछ सकते हैं वो। अच्छा, एपिटम्पैनम नीचे जाए, लाइज अबव द लेवल ऑफ द शॉर्ट प्रोसेस ऑफ द मैलियस। शॉर्ट प्रोसेस ऑफ द मैलियस से ऊपर होती है, जैसे कि आपको बताया, ऊपर करें मैं समूना, ठीक है। इसके कंटेंट क्या होते हैं, हेड ऑफ मैलियस, बॉडी ऑफ इनकस, ये चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। अभी मैंने ये बात बताई आपको कि हेड ऑफ मैलियस, बॉडी ऑफ इनकस जो है वो एपिटम्पैनम एरिया में पाई जाती है, कुछ लिगामेंट भी पाई जाते हैं। फिर मेसोटम्पैनम के कंटेंट क्या होते हैं, स्टेपी है, उसमें लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इनकस है, और हेड ऑफ हैंडल ऑफ मैलियस, ओवल विंडो एंड राउंड विंडो, ये सारी किस एरिया में पाई जाती है, एपिटम्पैनम। ये क्वेश्चन आ सकता है, ओवल विंडो, राउंड विंडो लाइज इन, या स्टेपिस लाइज इन विच एरियाज, एपिटम्पैनम। और किस में है, मेसोटम्पैनम में, आपने ऊपर कर दिया से, मेसोटम्पैनम में है। एपिटम्पैनम में क्या है, हेड ऑफ मैलियस है, बॉडी ऑफ इनकस है और कुछ लिगामेंट्स है एपिटम्पैनम में। और मेसो में क्या है, स्टेपी है, लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इनकस है, हैंडल ऑफ मैलियस है, ओवल एंड राउंड विंडो है। इस बात की समझ आई है आपको, जी सर आगे बाकियों को और ओवल विंडो किधर है, राउंड विंडो और ओवल विंडो ये मेसो में ऊपर करें, वो भी ये देख लेना आप, मेसोटम्पैनम एरिया में है।
राउंड विंडो कहाँ है जहाँ स्टेपीज अटैच है, और इससे ओवल विंडो, और इससे नीचे राउंड विंडो, ये कौन से एरिया में है पड़ी है? मेसोटेम्पेनम में। एक बात ये पूछ सकता है कि कौन से एरिया, और एक बात ये भी पूछ सकता है कि ओवल विंडो और राउंड विंडो जो है वो कौन सी वाल पे होती है। तो मीडियल वाल पे होती है और मेसोटेम्पेनम एरिया में होती है, मीडियल वाल पे होती है। बल्किस आपको समझ आ रही है? ये टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन की मीडियल वाल पे होगी। मिडल ईयर जो होता है उसकी 4 वाल होती हैं, लेटरल वाल, एक Yes, sir, मिडल yes, ईयर sir. कैविटी जो है वो एक क्या कहते हैं रूम की तरह है ना, जैसे आप देख रहे हैं जिसकी 4 दीवारें हैं जैसे कमरे की होती हैं। तो लेटरल वाल पे क्या पड़ा है? टेम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। और इंटीरियर सामने वाली वाल पे क्या है? यूस्टेचियन ट्यूब। पोस्टीरियर वाल पे क्या है? मेस्टाइड एंट्रम। और मीडियल वाल पे क्या पड़ा है? ओवल विंडो और राउंड विंडो। वो चीजें आगे आएंगी, आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ आ जाएगी जब वो कंपार्टमेंट पूरा आएगा तो, ठीक है। बल्किस आप क्या कह रहे हैं? ये तो मिडल वाल पे Sir, नहीं है। तो रोल विंडो कहाँ पे? राउंड विंडो ओवल विंडो मीडियल वाल पे होती है, मीडियल वाल ऑफ मिडल ईयर मिडिल वाल पे? कैविटी। हाँ जी, मीडियल वाल। और इस अगर हम ये डिवीजन जो कर रहे थे इसमें मीजोटम्पैनम एरिया में है, मीजोटम्पैनम एरिया में। एपिटम्पैनम में ये ऊपर थोड़ा सा करें, फिर से दिखाता हूँ। वो डिवीजन और है, ये डिवीजन और है। ये डिवीजन देख रहे हैं आप, ये सामने है स्क्रीन आपके। जकिया बतूल आपको समझ आ रही है? जकिया बतूल किधर है? जकिया बतूल है? जकिया बतूल आपको आवाज आ रही है? अपना स्पीकर ओपन करेंगे तो मुझे आवाज आएगी। जकिया आवाज आ रही है आपको? अच्छा नहीं आ रही, बाकियों को समझ आ रही है सबको? खतीजा आपको? जी सर आ रही है। सर ये वाल्व के दोबारा बता दें, वाल्स आगे आएंगी ना, वो आपको बताता हूँ। ये देखे ना, इसकी 4 दीवारें वैसे बन रही हैं, 4 दीवारें हैं ना, 4 दीवारें हैं। एक पीछे वाली दीवार है, एक आगे वाली है, एक मीडियल है और एक इधर लेटरल है। 4 दीवारें इस बन रही हैं कैविटी इस चैम्बर की। तो ये जो लेटरल वाल है जो कि सीधी खड़ी होती है, लेटरल वाल उसको कहते हैं। उसके ऊपर क्या पड़ी है? टेम्पैनिक मेम्ब्रेन। जो कि पोस्टीरियर वाल है, पीछे वाली दीवार है, उस पे मेस्टाइड एंट्रम। और जो इंटीरियर सामने वाली वाल है उस पे यूस्टेचियन ट्यूब। और जो मीडियल वाल है, मिडल वाली, उस पे क्या है? ओवल विंडो और राउंड विंडो। एक ये डिवीजन है, ये आगे मजीद आएगी, आपको समझ आ जाएगी। अभी हम एपिटम्पैनम, मेसोटम्पैनम और हाइपोटम्पैनम की बात कर रहे हैं। एपिटम्पैनम में क्या पड़ा है? मैलियस का हेड पड़ा है और इनकस की बॉडी पड़ी है, ठीक है। और मेसोटम्पैनम एरिया में क्या पड़ी है? टेम्पैन हेड पड़ा है, हैंडल पड़ा है मैलियस का, राउंड विंडो, ओवल विंडो, स्टेपीज पड़ी है। ये सारी चीजें कहाँ पड़ी हैं? मेसोटम्पैनम एरिया में, नजर आ रही हैं। और फिर हाइपोटम्पैनम में यूस्टेचियन ट्यूब पड़ी है। चले ऊपर चले, इसको ऊपर ले जाए। ये ईयर वाला आप चाहे कहेंगे तो पूरा हफ्ता पढ़ लेंगे, क्योंकि सबसे जरूरी लेक्चर है ये, सबसे जरूरी। जब जितनी बार कहेंगे इसको रिपीट कर लेंगे, जो चीजें समझ नहीं आएंगी। ऊपर चलें, फिर से रिपीट कर लेंगे, कोई मसला नहीं। एक दफा ओवरव्यू ले लें। ऊपर चलें। मेसोटम्पैनम में उसने बताया स्टेपीज है, लॉन्ग प्रोसेस है, ओवल विंडो है। हाइपोटम्पैनम में क्या है? फ्लोर है, बोनी कैनाल है, इरेगुलर ग्रूव है। इसको ऊपर ले जाएं बस। ये स्मॉल बोन ऑसिकल्स कहाँ पहुंच गए आप? इसका मतलब स्क्रीन मुझे शेयर करने, थोड़ा नीचे करें, ऊपर क्या था? ठीक है, ठीक है, ठीक जगह पे थे, सही है। ये तीनों ऊपर करें, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, ये ठीक है। अच्छा, ये तीनों बोन्स देख रहे हैं? ऑसिकल्स, ये हैं ऑसिकल्स। ये सामने वाली, ये सामने तीनों हड्डियां नजर आ रही हैं? जी सर आ रही है। ये क्या है? पहले वाली मैलियस, दूसरी इनकस और तीसरी स्टेपीज।
इसकी शक्ल स्टेपी जैसी है इसलिए इसको स्टेपीज कहते हैं। इसकी शक्ल हैमर जैसी है, इसको मेलियस कहते हैं। सबसे पहले मेलियस है, फिर इनकस है और फिर स्टेपीज है। इनका ऑर्डर भी आ जाता है। एक क्वेश्चन में आया हुआ था इनकस स्टेपीज मेलियस, मेलियस इनकस स्टेपीज, इस तरह ना। तो सबसे पहले कौन सी है? मेलियस, फिर इनकस और फिर स्टेपीज। ठीक है, ये इसका हेड है, ये इसका हैंडल है और ये इसके प्रोसेस है। ये इसका लिम्ब है और ये स्टेपीज है। इतना डिटेल में इसके मुतालिक जो पूछ सकता है चीजें, इनकी इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं? ऑसिकल्स। इनके इंग्लिश नेम पूछ सकता है, हैमर, एनुअल वगैरह, या फिर इनका वो पूछ सकता है कि क्या कहते हैं, इनका ऑर्डर कौन सा है, पहले क्या है, फिर क्या है और फिर क्या है। मेलियस है, इनकस और स्टेपीज है। ठीक है, इनके इंग्लिश नाम भी आए हुए थे लास्ट टाइम कि इनको क्या कहते हैं। ऑसिकल्स का दूसरा नाम क्या होता है? हैमर, एनुअल और स्टिरअप। हैमर, एनुअल और स्टिरअप, ये इसके इंग्लिश नाम, अलग से नाम है, पता नहीं कौन सी जबान के। ये भी बार दफा पूछ लेता है इनको क्या कहते हैं। चेन ऑफ एयर ड्रम ऑफ कोक्लियर ट्रांसमिट एयर ड्रम वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। इनका काम क्या है कि जो कि मिडल ईयर की मैकेनिकल वेव्स हैं उनको इनर ईयर में ट्रांसमिट करती हैं। अच्छा, मेलियस को फिर डिटेल में उसने कहा है हेड, नेक होता है, हैंडल होता है। ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है इतना ज्यादा। बस मेलियस की आपको समझ आ गई, कहाँ पड़ी है, कैसी बोन है और इसका नाम क्या है। हैमर भी कहते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। ये क्यों किए जाता है? इनकी शक्लों की वजह से इनके ये नाम है। इसकी शक्ल हैमर जैसी है और इसकी शक्ल जो है वो जो घोड़े वाली होती है जिसके ऊपर पाँव रखते हैं उस जैसी है, उसकी वजह से इसको स्टेपीज कहते हैं। अच्छा, फिर इनकस है, मेलियस, इनकस। इसको फिर काफी ऐसे ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने की जरूरत। यही है कि हेड होता है, नेक होती है, प्रोसेस होता है। आगे चलें, ऊपर करें। समूना, ये इनकस है, has a body and a short process। जवेरिया, आपको समझ आ रही है? जी आ रही है मुझे। Has a body and a short Yes, sir. process। ठीक है, फिर स्टेपीज है, हेड, नेक और इंटीरियर पोर्शन होता है। जी। ये बस स्टेपीज का पता हो कि कहाँ ये रेस्ट कहाँ करती है। स्टेपीज कहाँ पड़ी है? स्टेपीज बेसिकली कौन सी विंडो में? मेसोटाम्पेनम में। विंडो कौन सी में पड़ी होती है? कौन सी विंडो के अंदर रेस्ट ओवर करती है? ओवर ओवर विंडो। विंडो के अंदर। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि स्टेपीज जो है वो कहाँ रेस्ट करती है, और बुक वाले ने इसका आंसर दिया हुआ है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। तो ये कहाँ रेस्ट कर रही है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में या ओवल विंडो में? ओवल विंडो। ओवल विंडो में रेस्ट करती है। अब पता नहीं बीपीएससी वाला कौन सा आंसर कंसिडर करता है, ये नहीं पता, बुक वाला या असल वाला। लेकिन ये रेस्ट कहाँ करती है? ओवल विंडो के अंदर। फुट प्लेट हेल्ड इन द ओवल विंडो बाय एनुलर लिगामेंट। एनुलर लिगामेंट के थ्रू जुड़ी होती है। द ओसिकल्स कंडक्ट साउंड एनर्जी फ्रॉम द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू द ओवल विंडो एंड देन टू द ईयर फ्लूइड। यहाँ से क्या करती है? इनकी वाइब्रेशन से जो एनर्जी कहाँ जाती है? कोक्लिया के अंदर, इनर ईयर के अंदर। ठीक है, इंट्रा टिम्पैनिक मसल। इसके अंदर दो मसल्स होते हैं। ये मसल बहुत जरूरी है, इनका लाजमी क्वेश्चन आता है कोई ना कोई। There are two muscles, tensor tympani और stapedius। दो मसल्स होते हैं, एक टेंसर टेम्पेनाई है और दूसरा स्टेपेडियस है। हेल्प मेंटेन ओसिकल इन प्रॉपर पोजीशन। ओसिकल्स को एक तो प्रॉपर पोजीशन में रखते हैं, प्रोटेक्ट इनर ईयर फ्रॉम एक्सेसिव साउंड लेवल। और क्या करते हैं? इनर ईयर, अगर इनर ईयर में ज्यादा साउंड जाता है तो क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी सेल डैमेज होने का खतरा होता है, उससे भी बचाते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, अपनी जो तीनों हड्डियां हैं उनको भी डिसकंटिन्यू होने से बचाते हैं। अकाउस्टिक रिफ्लेक्स यानी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स टर्म अकाउस्टिक रिफ्लेक्स, कि जब भी साउंड एक 40 dB से बढ़ता है तो ये टाइट हो जाते हैं ताकि ओसिकल बहुत ज्यादा मूव ना करें। छोटी सी होती है, ज्यादा मूव करेंगी तो ओसिकल डिसकंटिन्यूटी हो जाती है, जो कि बाज दफा हो भी जाता है। ओसिकल डिसकंटिन्यूटी ये क्या है? काज है हियरिंग इम्पेयरमेंट की। टेंसर टेम्पेनाई अटैच टू द मेलियस। ये देखें कहाँ अटैच है? मेलियस के हैंडल के साथ अटैच है। नजर आ रहा है एक मसल रेड सा जो कि हैंडल के साथ अटैच है? यस सर। नजर आ रहा है?
नजर आ रहे हैं दो मसल, एक कहाँ अटैच है? स्टेपिस के साथ। उसको स्टेपिडियस कहते हैं, जो स्टेपी के साथ अटैच है। ये क्या करती हैं समूना? हाँ सर जी, ऊपर एक की है। हाँ ये देखें, एक उस शक्ल पे ले आए ना, वो जो तस्वीर है नजर आ सर रही है ये पिक्चर? वाले। हाँ जी, नजर आ रही है। जी सर। ये पिक्चर नजर आ रही है सबको? जी सर। इसके ऊपर दो मसल रेड रेड नजर आ रहे हैं, एक छोटा सा नीचे से स्टेपी के साथ अटैच है, उसको स्टेपिडियस कहते हैं। और एक जो है किसके साथ अटैच है? मेलियस के साथ, उसको क्या कहते हैं? टेंसर टेम्पेनाई मसल। ठीक है, टेंसर टेम्पेनाई। इसको कौन सी क्रेनियल नर्व इनर्वेट करती है टेंसर टेम्पेनाई को? ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल। ज़किया बतूल कौन सी करती है? ज़किया बतूल आप? अच्छा, और ये जो स्टेपिडियस है इसको कौन सी करती है? ट्राइजेमिनल नर्व। स्टेप जो दूसरा फेशियल मसल नर्व। है नीचे, फेशियल जो नर्व। नीचे स्टेपिडियस, ठीक है, जो नीचे मसल है स्टेपी के साथ अटैच है, इसको स्टेपिडियस मसल कहते हैं। इसको कौन सी नर्व इनर्वेट करती है? फेशियल नर्व। फिशियल नर्व, जो कि 7वीं क्रेनियल नर्व है, और उसकी ब्रांच होती है कॉर्डा टेम्पेनी। कॉर्डा टेम्पेनी ब्रांच जो है वो इनर्वेट करती है, लेकिन फिशियल नर्व है। ठीक है, कॉर्डा कौन सी टेम्पेनी ब्रांच है? ब्रांच होती है उसकी, एक सब ब्रांच कॉर्डा टेम्पेनी, लेकिन ज्यादातर इतना डीप नहीं पूछता, बस वो नर्व पूछता है तो वो कॉर्डा टेम्पेनी ब्रांच ऑफ फिशियल नर्व है, अगर ज्यादा डिटेल में पूछ ले तो। सही है, ये दोनों मसल समझ आ गया, और इनका फंक्शन क्या है, कहाँ पड़े हैं, किसके साथ अटैच है, और कौन सी नर्व इनको इनर्वेट करती है। ये अकाउस्टिक रिफ्लेक्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छा इधर आए आप, ये सामने नजर आ रहा है टेंसर टेम्पेनाई। टेंसर टेम्पेनाई नजर आ रहा है, अटैच टू द मेलियस, इनर्वेटेड बाय 5 क्रेनियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व। ये नजर आ रही है? जी सर हेलो, आ रही है। जी आ रही है ये सर। जब मैं इसको इधर उधर करता हूँ तो आपको नजर आती है, या सिर्फ समूना के इधर उधर करने से नजर आती है? अच्छा, टेंसर क्या है, किसके साथ अटैच है? मेलियस के साथ, और क्या? इनर्वेटेड बाय वी। किससे इनर्वेट होता है? 5वीं क्रेनियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व से। अटैच टू द नेक ऑफ मेलियस, टेंस द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को जो है टेंस रखता है, इसी वजह से इसको टेंसर टेम्पेनाई मसल कहते हैं। दूसरा स्टेपिडियस है, अटैच टू द स्टेपी, स्टेपी के साथ अटैच है, इनर्वेटेड बाय 7 क्रेनियल नर्व। 7वीं कौन सी होती है? फिशियल नर्व। एंड हेल्प टू डैम्पन वेरी लाउड साउंड, thus प्रोटेक्टिंग नॉइज ट्रॉमा। नॉइज ट्रॉमा से बचाती है इनर ईयर को, और अकाउस्टिक रिफ्लेक्स भी प्रोवाइड करती है। नीचे ले जाए, बोन्स। ठीक है, ये नजर आ रहा है सब कुछ आपको? ये क्या है? ये वाली नजर आ रही है? नजर, वो वाली किधर गई? ये सामने ले आए ना, जहाँ पे यही समूना, इसको थोड़ा छोटा करें। अच्छा, आप मुझे सब बताएंगे। सबसे पहले